लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, कॉलम की इकसाम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है 1.2 एक्सरसाइज 1.2, वो भी टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो दिए गए कॉलम में से हमने बताना है कि कौन सा कॉलम आइडेंटिटी है, कौन सा रो है, कॉलम और नल मैट्रिसेस। तो पहला सवाल लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, उसका जुज है ए मैट्रिसेस। तो बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। इन विच हमने पढ़ा था इन विच अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, नल या जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें तमाम एंट्रीज 0 के बराबर है, तमाम एंट्रीज। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल या जीरो मैट्रिक्स। दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम। एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है B 2 3 4। तो हमने बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, जिसमें एक रो हो वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये कौन से टाइप बन गए, रो मैट्रिक्स बन गया। एक और मैट्रिक्स है C 4 0 6। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है D 1 0 0 1। तो हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हो, बाकी तमाम एंट्रीज 0 के बराबर हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या दूसरा नाम उसका यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज देखी जाए 1 1। डायगोनल एंट्रीज दोनों किसके इक्वल है, 1 के। रिमेनिंग एंट्रीज कितनी है, 0। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये कौन से टाइप्स हो गई, यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा नाम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स है E 0। हमने पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 के इक्वल हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये कौन सी टाइप्स हो गई, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है F 5 6 7। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स सच मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, ये क्या कहलाता है,
हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स है ये हमारा? इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग matrices identify square matrices, rectangular matrices, row matrices, column matrices, identity matrices या null matrices। तो इन 6 में से किसी एक टाइप से ताल्लुक रखता होगा ये क्वेश्चन, तो हमने वो आइडेंटिफाई करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखते हैं। नंबर ऑफ रोज है इसकी 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी? रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितनी है? 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाता है। तो ये कौन सी टाइप होगी हमारी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 301। ये हमने पीछे भी पढ़ा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स लाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स लाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमने पढ़ा था सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स लाता है। इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों इक्वल हैं। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स लाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स लाएगा। तो ये कौन सी टाइप्स होगी हमारी? ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो, रिमेनिंग एंट्रीज 0 के इक्वल हो, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल है, रिमेनिंग एंट्रीज 0 के इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां।
Such matrix in which number of rows and columns are not equal is called rectangular matrix. तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा? नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाएगा. Next question 6. तो इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है. सच मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारा? रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट कर लेते हैं. इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक है. तो ये कौन सा मैट्रिक्स लाएगा हमारा? कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें नंबर ऑफ रोज देखते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. ये तो कौन सी टाइप हो गई है? स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप, लास्ट. जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हो, वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है. दूसरा नाम इसका क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स. तो ये कौन सी टाइप हो गई हमारी? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी. अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.